अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ अंसारी है। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो आप उसे अल्लाह की रमे कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता डन कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से नबियों का इम्तिहान लेट है यह देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म सकता था। तो यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंट के जाते में से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियां सैक्रिफिस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊंट अल्लाह की रमे कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, क्या आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीब चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता डन कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वह थे उनके बेटे इस्माइल जो उन्हें बहुत ज्यादा चीज और महबूब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीबी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को निलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से मिलकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रावण हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह तकलीफ भारत फैसला कर चुके थे कि वह अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की बात करें। तो शैतान भी अपने कम पर गया। वह सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि रहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की रमे कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और खाने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीब की बात है कि मैं अल्लाह की रमे कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ बहादुर होना कितनी बड़ी बात है। यहां भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नता से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं कारी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान
हो जाएगा, ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हाई पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं, और ये हाई के हम और कानों में से एक है। शैतान के जान के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यह मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पर बंद दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बंद लिए, ताकि आप जब मेरी गार्डन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप यह करने से मुकर ना जाए। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पर बंद दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बंद ली, और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गार्डन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को इनाम वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबारत बनाया, और इसीलिए मुसलमान हर साल हाई के मौके पर कुर्बानी करते हैं।